इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चोरों को बचाना है तो एजेंसियों का उपयोग करना है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, नरेंद्र मोदी को दुनिया देश के आंखों में धूल झोंकना है, अपने बीजेपी के करप्शन पाप को बचाना है, तो फिर इस तरह के एजेंसियों का दुरुपयोग करना है, तभी तो संविधान खतरे में। अगर से फरार है व्यक्ति, यही कि 1 महीने से फरार है तो स्वाभाविक है जांच एजेंसियों पर सवाल उठेंगे। स्वाभाविक है जांच एजेंसियां सरकार से मैनिपुलेशन में काम कर रही है। क्या कारण है कि ये पन्ने पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं पर असली डायरी नहीं आ रही है? क्या कारण है कि 66 पन्ने कहाँ हैं? किसको किसको पैसा जाता था? चोरों को बचा क्यों रही है एजेंसियां? जिसके जिसके भी पास पैसा जाता था उसका नाम अगर डायरी में है, सौरभ शर्मा नहीं मिल रहा तो डायरी के हिसाब से पूछताछ करो। आखिर 1 महीने में आप ये पता नहीं कर सके कि इसमें डायरी में कहाँ कहाँ पैसा गया, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चोरों को बचाना है तो एजेंसियों का उपयोग करना है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, नरेंद्र मोदी को दुनिया देश के आंखों में धूल झोंकना है, अपने बीजेपी के करप्शन पाप को बचाना है, तो फिर इस तरह के एजेंसियों का दुरुपयोग करना है, तभी तो संविधान खतरे में। धन्यवाद। क्या कारण है कि जिन पर जो उस समय का मिनिस्टर था, जो उस समय का कमिश्नर था, जो आज का मिनिस्टर है, जो आज का कमिश्नर है, उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई कि आपके कर्मचारी के पास इतना बड़ा धन मिला, ये किसका है? ये अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हटाए गए, जो हटाए गए उनसे क्यों नहीं पूछा? वो जो मिनिस्टर है अभी का, उसको क्यों नहीं आपने गिरफ्त में लिया? क्या कारण है कि इससे पहले के दोनों मिनिस्टर को क्यों नहीं लिया? दोनों मुख्यमंत्रियों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? आखिर 2 मुख्यमंत्री के बीच की कहानी 6 पन्नों में 1300 करोड़ रुपए आते हैं। छोटी मोटी राशि होती है 1300 करोड़। 1300 करोड़ यानी 1 महीने की लाडली बहना का सारा पैसा। प्रदेशवासियों जानो इस बात को, यानी 1 महीने लाडली बहना को जितना पैसा देना पड़ता उतने 6 पन्नों में हिसाब आया है। तो कितनी गंभीर समस्या है। और मैं समझता हूँ कि कांस्टेबल के पास डायरी थी जिसमें नाम पहले अक्षर का था, तो अल्टीमेटली ये 6 पन्नों से एहसास होता है कि वो पहले अक्षर को जाना क्यों नहीं गया। शंका है डायरी गुमेगी, सौरभ शर्मा की जान जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था उसकी बनना चाहिए। वो किस देश में है? हमारे देश में है, बाहर चला गया, किस प्रदेश में है? एजेंसियां क्यों नहीं ढूंढ रही है? अगर उसकी हत्या हुई तो उसके साथ कोई भी दुर्घटना हुई तो मैं मानता हूं कि ये सरकार दोषी रहेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो नया चाल चरित्र और चेहरा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, नरेंद्र मोदी का असली भारत, नया भारत समझ में आएगा। मैं फिर से लोक आयुक्त से अनुरोध करता हूं कि डायरी सबसे पहले आप लेके गए थे, जो पब्लिक डोमेन में आई है। तो लोक आयुक्त मध्य प्रदेश की एजेंसी होती है और मुख्यमंत्री सरकार उनको एक तरह से उस व्यवस्था में लगाते हैं, तो मैनिपुलेशन हो सकता है। क्योंकि लोक आयुक्त ने आज तक 310 अधिकारियों पर केस किए, एक पर भी सरकार ने फिर चलाने की अनुमति नहीं दी। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है ये, एक दिन का नहीं। तो पीछे का इतिहास ये बताता है कि सरकार आगे क्या करेगी। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कहा कि पर्ची के मुख्यमंत्री जी की पर्ची बहुत महंगी हो गई है। यहाँ केवल परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार है, सिर्फ परिवहन विभाग का। इसके अलावा राजस्व का, पुलिस का, नगर निगम, कारपोरेशन का, जो परिवहन विभाग, पंचायत विभाग का, खाद्य विभाग का, ऊर्जा विभाग का, इनके भी बड़े बड़े जखीरे, स्वास्थ्य विभाग का, शिक्षा का, सहकारिता का, ये भी अलग अलग तरीके से करप्शन का पर्याय बनते जा रहे हैं। मोहन यादव पहले मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान, और दोनों ने जिस तरीके से, जिनके राज में जिस तरीके से प्रदेश को लूटा गया, कोई तहसील ऐसी नहीं है जहाँ बिना पैसे से काम होता है, कोई पुलिस का थाना ऐसा नहीं है जहाँ बिना पैसे से काम होता है, कोई कर्मचारी ऐसा नहीं मिलेगा एक भी चिन्हित करके भी कि जो बिना पैसे लिए दिए कहीं पोस्ट मिल गई हो उसकी। जो कर्मचारी पोस्ट पैसे से लेता है वही कर्मचारी नीचे जनता को लूटता है। तो प्रदेशवासियों, जिन पे आपने भरोसा किया वो पर्याय बन गए लूट के, करप्शन के। और ये पन्ने चिल्ला चिल्ला कर उसकी गवाही दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रहे हैं। ये सवाल कि एक भी इतने बड़े केस में एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ नहीं हुई। कहाँ है सौरभ शर्मा? पता नहीं लगा। आज 15-20 दिन, 1 महीना होने आ गया। सौरभ शर्मा के 6 पन्नों में अगर 1300 करोड़ का हिसाब है तो बचे हुए 66 पन्नों में कितना है? मतलब ये लगभग, मैंने शुरू दिन कहा था, 20,000 करोड़ का गबन है पूरे मध्य प्रदेश की सरकार का दोनों कार्यकाल का।
तो हमारी ड्यूटी है, हम ये सवाल पूछते रहे। सौरभ शर्मा को पब्लिक के सामने लाना चाहिए, कहाँ है ढूंढना चाहिए। किसी की गिरफ्तारी पूछताछ इतनी 3-3 नरेंद्र मोदी की एजेंसियां एक तरह से पहले दिन पैसा पकड़ के चली गई, यानी क्या पूरा गोलमोल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे तो ये सवाल है और कांग्रेस पार्टी जवाब मांगती है। सर क्या जांच एजेंसी